आज पढ़ लो और अपना कल सुधार लो, आज पढ़ लो और अपना भविष्य बना लो। सबने बस यही रट लगा रखी है, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अरे बस यही तो मेरी उम्र है, खेलने कूदने की, मस्ती करने की, दोस्ती करने की। और पढ़कर फायदा क्या, कुछ याद तो रहता नहीं। सब कुछ रटना पड़ता है, कुछ समझ में आता ही नहीं। माँ तो पागल है जो सुबह उठकर खाना बनाती है, घर के काम करती है, सोचती है कि मैं पढ़ रहा हूँ। उसे क्या मालूम कि पढ़ाई के नाम पर मैं केवल नाटक कर रहा हूँ। मेरा दिमाग तो कहीं और ही है। किताबें खोलते ही मैं सपनों की दुनिया में चला जाता हूँ। और माँ से ज्यादा पागल तो मेरे पापा हैं। बेचारे दिन रात घिस घिस कर नौकरी कर रहे हैं। मुझे स्कूल भेजते हैं, ट्यूशन भेजते हैं, किताबें लाला कर देते हैं, कभी डांटते हैं, कभी मोटिवेट करते हैं। उनको थोड़ी मालूम है कि मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ जब जिंदगी मुझे पढ़ाएगी और ऐसा सबक सिखाएगी कि मेरी हालत खराब हो जाएगी। तब मैं रोऊंगा कि मुझे फिर से एक और मौका दे दो, मुझे मेरी गलतियां सुधारने दो, मैं फिर से मन लगाकर पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जिंदगी तब मुझ पर हंसेगी। उसी वक्त का तो इंतजार कर रहा हूँ मैं। कितने सपने संजो कर रखे हैं मेरे माँ बाप ने मेरे लिए। एक बार सारे सपने तहस नहस हो जाने दो, सब चकनाचूर हो जाने दो, सब बर्बाद हो जाने दो। मुझे पता है, मैं जानता हूँ समय बहुत कीमती है, लेकिन मुझे भी कीमती चीजें खर्च करने का बड़ा शौक है। मैं जानता हूँ कि पढ़ाई से मेरा ही फायदा होगा, लेकिन जब भी पढ़ने बैठता हूँ तो हिम्मत टूट जाती है। फिर कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या करूँ। फिर सोचता हूँ कि ये पढ़ाई किसने बनाई। मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ, एक धोखेबाज हूँ, सबको धोखा देता हूँ, खुद को भी और अपने माँ बाप को भी। और क्या आप भी मेरी तरह ही हो, एक लूजर, एक धोखेबाज? क्या आप भी मेरी तरह हो जो सब जानता है फिर भी अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? शायद नहीं, क्योंकि किसी प्यासे के मुंह से कभी सुना है आपने कि पानी पीने का तो मेरा मन ही नहीं है, आज मैं मर जाऊंगा लेकिन पानी नहीं पीऊंगा? नहीं ना, क्योंकि जब भूख लगती है, प्यास लगती है तो दिल से आवाज आती है, तब दिमाग काम नहीं करता। इंसान कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। ठीक वैसे ही जब तक दिमाग से पढ़ोगे ना, ये दिमाग तुम्हें गोल गोल घुमाता रहेगा। और जिस दिन दिल से आवाज आएगी उस दिन कुछ भी कर गुजरोगे। जिस दिन दिल से आवाज आएगी कि हाँ मुझे पढ़ना है, उस दिन ये जितनी सारी बातें हैं कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद आती है, वगैरह वगैरह, सब गायब हो जाएंगी। मंजिल भी साफ नजर आएगी और रास्ता भी साफ नजर आएगा। तो क्या आप तैयार हो एक ऐसे जज्बे के साथ कि तूफान भी आ जाए तो आपको ना रोक पाए? आपकी मेहनत देखकर आपके माँ बाप खुद आपकी पीठ थपथपाकर बोले कि बेटा मुझे तुझ पर नाज है। अगर आपका जवाब हाँ है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरी कही किसी बात का आपको बुरा लगा है तो मुबारक हो, ये कहानी शायद आपकी ही है और ये वीडियो भी शायद मैंने सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। तो अगर अभी भी थोड़ी सी समझ बाकी है तो अपनी किताबों से प्यार करना सीखो, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं। और पढ़ाई करते करते जब थक जाओ और ब्रेक लो तो कुछ अच्छा सुनो जिससे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। और इसीलिए खबरिया पर मैं लाया हूँ मोटिवेशनल कहानियों की सीरीज। ये छोटी छोटी कहानियां आपका ज्यादा समय भी नहीं लेंगी, लेकिन आपको जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखा जाएंगी। सबसे लेटेस्ट कहानी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। जब भी आप पढ़ने के बाद ब्रेक लें या माइंड को रिफ्रेश करना चाहें तो एक बार जाकर उन कहानियों को जरूर सुनें। इससे आपको पढ़ाई के बीच में एक ब्रेक भी मिल जाएगा और आपको कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।